ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से सरस्वती का मंथरा की बुद्धि फेरना। मित्रों, इसके ऊपर आज हम कथा प्रारंभ करेंगे और ध्यान लगा करके सुनना मित्रों, क्योंकि भगवान की चर्चा हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुंचाते रहते हैं और हमारी मनोभावना भगवान के प्रति भक्ति बनी रहे, ये हमारी चेष्टा हमेशा रहती है मित्रों। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पेटारी ताहि करी गई गिरामती फिर। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काहू छाऊ राम तिलक सुनी भाउरी दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारो को बोध को जाती होई अकाज कवन विधि राती। देखे लागे मधु कुटिल की राती जिमी गवत कैली वो कही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देख कर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिल खानी का अन मनी हसी कहा हसी रानी। उतर दे न ले सासु नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कहारानी गाल बड़ तोरे दीन लखन सिख असमन मोरे। तब न बोल चेरी बड़ी बापा पिनी और छाड़ी श्वास कारी जनु सापिन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी का कह सिकिन कुशल राम महिपाल
लखन भरत रिपु दमन सुनी भाकु बरी सालू। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमई को माई, और गाल करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदेई देई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयव कौशल्य विधियति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखूं कसुन जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने यानी अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्म समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है, तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहू कहस घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ाऊं तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहे। घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय बिसेखी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खास कर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिनी सिख दीने हो तो ही, सपने हो तो पर को पुन मोही। सदिनु सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। तुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई।
राम तिलक जो सोचहु काली, देव मांगो मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीत ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाई प्यारी। मोह पर करही स्नेहु विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यार करती हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करी छोहु, होहु राम सिय पूत पुतो पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक से उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य, कहु परिहर कपट दुराऊ। हरस समय विषमौ करसे, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहा। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। फोरई जोग कपारु अभागा, भलेउ कहत दुख रौरेहु लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहाई झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्ही करुई मैं माई। हमऊ कहा भी अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सोलूनी वलही वजो दीन्हा। को नृप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी अब हो बकी रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे पर बस कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ, और भी राजा हूँ। हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जारय जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमी देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा
अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा कर रहे थे अयोध्या कांड के बारे में, जानकारी मित्रों साझा कर रहे थे। और ये जानकारी